अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शां किताब से चैप्टर नंबर 37 को पढ़ लेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त सबक है। ठीक है नाजरीन, इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम जो गीत के हवाले से मशहूर है, यानी इसके बाद चैप्टर नंबर 38 होगा जो गीत होगी, और वो चैप्टर यानी आखिरी होगी। ठीक है ना, किताब का आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग रोशनी किताब को शुरू कर लेंगे, या फिर हम लोग उसके बाद कवाइद वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कवाइद वगैरह पढ़ लेंगे। कवाइद किसे कहा जाता है, कवाइद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो हम जब पढ़ेंगे ना कवाइद को, तो हर एक चीज़ आपको बड़ी आसानी के साथ, बड़ी ही तफसील के साथ बताएंगे। तो नाज़रीन आइए बिला ताखिर हम लोग आज का जो सबक है चैप्टर नंबर 37 उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है नाज़रीन, देख लीजिए चैप्टर नंबर 37 दूहे। क्या है दूहे? दूहे किसे कहते हैं हम लोग इंशाअल्लाह बाद में समझेंगे, यानी हम आपको बाद में बताएंगे कि दोहा किसको कहा जाता है। आइए उससे पहले हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मुसन्निफ के बारे में ज़्यादातर सवालात आते हैं, इसलिए उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए एक शेर से आज के सबक की शुरुआत करते हैं हम। शेर है क्या? ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। जब भी गुलिस्तां को खू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। न जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे थे मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज़ पर आवाज़ दी, पर वो कहते हैं हमें पुकारा नहीं, पर वो कहते हैं हमें पुकारा नहीं। तो आइए इस शेर से हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए चैप्टर नंबर 37 है, दोहे है। इसके मुसन्निफ देख लीजिए ज़फ़र गोरखपुरी। क्या है? ज़फ़र गोरखपुरी। पैदाइश 5 मई, कितने 5 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ठीक है ना, वाक़ई बांस गांव तहसील के बेदौली बाबू, ठीक है ना, तहसील के बेदौली बाबू गांव में हुई थी। ठीक है ना, बाबू गांव में हुई थी। उसके बाद देखते हैं नज़्मों गज़लों और गीतों के साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी लिखे। ठीक है ना, नज़म भी लिखे, गज़ल भी लिखे, और उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी लिखे थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। शायरी के 7 मजमुए, यानी ज़फ़र साहब के 7 शेरी मजमुए शाये हुए थे। शायरी के 7 मजमुए। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 तीशा, नंबर 2 वादिये संग, नंबर 3 गोखरो के फूल। क्या है? गोखरो के फूल। नंबर 4 चरागे चश्मे तर, नंबर 5 आर पार का मंजर, नंबर 6 ज़मीन के करीब, नंबर 7 हल्की ठंडी हवा। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं बच्चों के लिए 2 मजमुए, यानी बच्चों के लिए भी 2 किताबें लिखे थे। ठीक है ना, बच्चों की शेर व शायरी के लिए 2 किताबें शाई हुई थी, छपी थी। ठीक है ना, देखते हैं बच्चों के लिए 2 मजमुए। नंबर 1 नाच रे गुड़िया। क्या है? नाच रे गुड़िया। नंबर 2 सच्चाइयाँ। ठीक है ना, सच्चाइयाँ। तो ये ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में कुछ जानकारी थी जो बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी था आपके लिए, इसलिए आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तो नाजरीन आइए हम लोग दोहे की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो सबक दोहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि दोहा किसे कहा जाता है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे देख लीजिए दोहा लिखा हुआ है। तो दोहा जो है ना, लफ्ज़ दोहा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी ज़बान का। अगर आपसे सवाल किया जाए एग्ज़ाम में कि दोहा किस ज़बान का लफ्ज़ है, आप बता दीजिएगा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। आपसे पूछेगा सवाल क्या दोहा की ज़बान कैसी होती है, मुश्किल होती है या आसान होती है, तो आप बता दीजिएगा दोहे की ज़बान बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। हर कोई इंसान समझ सकता है। जैसे क्या बोलते हैं, बाज़ार में घूमने वाला, हाट कहते बाज़ार में घूमने वाला, गली में घूमने वाला, खेत में जाने वाला, किसान लोग जो हल चलाते हैं, सारे के सारे लोग दोहे को आसानी के साथ समझ लेते हैं। ठीक है ना, गली मोहल्ले में लोग घूमते हैं तो दोहा अपनी ज़बान से गुनगुनाते रहते हैं, उसी को दोहा बोला जाता है। कि लोग खेत में काम कर रहे हैं तो कुछ गुनगुना रहे हैं, उसको दोहा बोला जाता है। और लोग क्या बोलते हैं, मजदूर वगैरह होता है, वो लोग भी गुनगुनाते, उसी को क्या बोला जाता है, दोहा। यानी दोहे की ज़बान आसान होती है, हर कोई उसको आसानी से समझ सकता है और उसको बोल सकता है, यानी कह सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ये बात। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे। देख लीजिए, ये एक मिसरा हो गया, ये एक मिसरा हो गया। समझ में आए? 2 मिसरे होते हैं, और हर मिसरे में एक वक्फा होता है। क्या होता है? हर मिसरे में एक वक्फा होता है। देखिए वक्फा किसे कहा जाता है हम बताते हैं।
तारे छू जुगनू पकड़। यहाँ पे देखिए छोटा सा निशान है, इसको वक्फा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्फा। रत सपनों के खेल। फिर देखिए दूसरा मिसरा देखिए, रात की इतनी उम्र है, देखिए छोटा सा निशान है, इसको वक्फा बोला जाता है। दिए में जितना तेल। तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं, हर मिसरे में एक वक्फा होता है, ठीक है ना। वक्फे से पहले वाला हिस्सा समचरण कहलाता है, यानी ये वक्फा है, इससे पहले वाला हिस्सा, यानी इसको क्या कहा जाएगा? समचरण। क्या? समचरण। और ये वक्फे से बाद वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? वश्मचरण, ठीक है ना, वश्मचरण। अब देख लीजिए, रात की इतनी उम्र है, तो ये निशान है, यानी ये वक्फा है, इससे पहला वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? समचरण। और ये बाद वाला क्या कहलाएगा? वश्मचरण। तो ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, जिसको समचरण कहा जाता है ना, इसमें क्या बोलते हैं? 13 मात्राएं होते हैं। कितनी मात्राएं होते हैं? 13। और ये जो वक्फे से बाद वाला हिस्सा है ना, इसमें 11 मात्रा होते हैं, ठीक है ना। मात्रा का मतलब होता है कि ये जो पहले वाला हिस्सा है, इसमें 13 अल्फाज होते हैं। कितने अल्फाज होते हैं? 13 लफ्ज होते हैं, 13 अल्फाज होते हैं। और बाद वाला जो क्या बोलते हैं, बाद वाली जो लाइन होती है, बाद वाला जो हिस्सा होता है, उसमें 11 अल्फाज होते हैं। कितने अल्फाज? 11। जैसे देख लीजिए, इसमें है ना कितने 13 अल्फाज होंगे, इसमें 11 अल्फाज होंगे, ये इसमें 13 अल्फाज होंगे, इसमें 11 अल्फाज होंगे। यानी वक्फे से पहला वाला हिस्सा जो होता है उसको समचरण कहा जाता है, उसमें 13 अल्फाज होते हैं। और वक्फे से बाद वाला हिस्सा जो होता है उसको वश्मचरण कहा जाता है, और उसमें 11 अल्फाज होते हैं। कितने? 11 अल्फाज होते हैं। आइए हम लोग गिन करके देख लेते हैं, क्या ये बात सही है क्या या गलत है क्या, यानी पहले वाला हिस्सा में 13 अल्फाज है या भी नहीं। गिनती करके देख लेते हैं। देख लीजिए, हम निशान एक चरण हो गया, 2 चरण हो गया, 3 चरण हो गया, 4 चरण हो गया। तो ये पहले और तीसरे में, ठीक है ना, पहले और तीसरे में 13 अल्फाज, और दूसरे और चौथे में 11 अल्फाज होते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, तारे, ते है, अलीफ है, कितने हो गया? 2, ठीक है ना, इसमें 2 हो गया। उसके बाद रे है, या है, कितना हो गया? 2, ठीक है ना। 6 है, वाव है, कितना हो गया? 2। जीम है, गाफ है, नून है, वाव है, कितना हो गया? 4। पे है, काफ है, रे है, कितना हो गया? 3, ठीक है ना। तो देख लीजिए, 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 अल्फाज हुआ ना। यानी पहला वाला हिस्सा जो होता है, वक्फा से पहले वाला जो हिस्सा होता है, उसमें 13 अल्फाज होते हैं। देख लीजिए, ते अलिफ, इसमें 2 था तो 2 लिख लीजिए। रे और या, इसमें 2 था तो 2 लिख लीजिए। 6 अलग था, 6 एक था, वाव 1 था, तो 6 वाव 2 था, या 2 लिख लीजिए। जीम गाफ नून वाव 4 था, 4 लिख लीजिए। पे काफ रे 3 था तो 3 लिख लीजिए। तो 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 अल्फाज हो गए, ठीक है ना। इसी तरह इसमें देख लीजिए, रे है, अलीफ है, 3 है, कितना हो गया? 3 हो गया। काफ है और ये है, कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। अलीफ है, ते है, नून है, या है, कितना हो गया? अलीफ ते नून यार, तो 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया, ठीक है ना। आइन मीम रे, कितना हो गया? 3। है कितना है? 1। तो देख लीजिए, 5 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13 हुआ ना, 13। समझ में आया? तो पहला वाला हिस्सा और तीसरा वाला हिस्सा, इसमें 13 अल्फाज होते हैं, और बाद वाला जो हिस्सा होता है उसमें 11 अल्फाज होते हैं, और इसको समचरण कहा जाता है, ठीक है ना, समचरण। और इसको वश्मचरण कहा जाता है। देख लीजिए, वश्मचरण, ठीक है ना, इसको वश्मचरण कहा जाता है, इसको समचरण कहा जाता है। इसमें 11 अल्फाज होते हैं, ठीक है ना। आप गिनती कर सकते हैं बाद में, अगर ज्यादा गिनती करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आप आराम से गिनती कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। नहीं तो आइए हम आपको एक गिनती करके बता देते हैं। देख लीजिए, रे है, चे है, कितना हो गया? 2 हो गया। सीन पे नून वाव, कितना हो गया? 4, एक नून गुन्ना, कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना, 5। और ये काफ के 1 है, कितना है? 1 हो गया। तो ये उसके बाद खे है, या है, लाम है, कितना हो गया? 3। देख लीजिए, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 हुआ ना। रे चे 2 था, सीन पे नून वाव अलीफ नून गुन्ना, ये 5 हो गया। ये काफ पूरा काफ याजवर किए तो 1 था तो 1 लिख लीजिए। खे है, या है, लाम है, 3 तो 3 लिख लीजिए। 2 3 2 5, 5 1 6, 6 6 3
5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 अल्फाज हो गए। ठीक है नाज़रीन, तो पहले वाला हिस्सा में 13 अल्फाज होते हैं और बाद वाला हिस्सा में 11 अल्फाज होते हैं, और पहले वाला हिस्सा को समचरण और बाद वाला हिस्सा को वशमचरण कहा जाता है। तो ये दोहे की थोड़ी सी तारीफ थी जो हमने आपको बताया। अगर समझ में आ गए नाज़रीन तो हमारे वीडियो को क्या बोलते हैं, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अब हमारा सबक खत्म होने वाला है, यानी ये किताब खत्म होने वाली है। ये 37वां चैप्टर था, इसके बाद 38वां चैप्टर पढ़ेंगे जो लास्ट चैप्टर होगा। जैसे ही किताब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह हम लोग दूसरी चीज फौरन शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपका एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक है, बिल्कुल ही करीब है। इंशाल्लाह हम लोग जल्द अज जल्द खत पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, खुतूत, मजमून पढ़ेंगे, कवाइद वगैरह सारी चीज को एक एक करके पढ़ लेंगे। इसलिए हमारे चैनल से आपको जुड़ना बेहद जरूरी है। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं, जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेज करके अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जुड़ जाए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हमारे वीडियो से फायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जो कुछ भी आपको बताया हूं अगर उस पर आप अमल कर लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, इंशाल्लाह आपका हर एग्जाम यानी इंशाल्लाह आपकी उर्दू में जो रिजल्ट आएगा वो 90% से कम बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% से कम बिल्कुल ही नहीं आ सकता। इसलिए नाज़रीन हमारे वीडियो से जुड़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। ये दोहे की थोड़ी सी तारीफ थी, ठीक है नाज़रीन, ये दोहे की तारीफ थी। अब आइए हम लोग यहाँ से सबक की शुरुआत करते हैं, यानी दोहा को पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं एक एक लाइन कि क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास किताब है तो आप किताब खोल के बैठ जाइए, हम एक लाइन पढ़ करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है ना। कह रहे कि तारे छू जुगनू पकड़, रत सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। तो कह रहे कि रात की उम्र बहुत छोटी सी होती है, इसलिए रात को खेल कूद में यानी क्या बोलते हैं हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। रात की उम्र इतनी छोटी है जितना दिए में तेल होता है। दिए में तेल होता है 10 मिनट 15 मिनट जला खत्म, इसी तरह रात बहुत छोटी सी होती है, उसको हंसी मजाक या फिर खेल कूद में गुजारना चाहिए। उसके बाद करेंगे जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा ही रूप, क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप। कह कि जिस पर्दे में झांकिए यानी पूरी दुनिया में जिधर भी नजर दौड़ाइए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत नजर आती है, उसकी झलक उसका अक्स नजर आता है, चाहे वो बादल की बूंद हो या सूरज की धूप हो, इसमें भी अल्लाह की कुदरत नजर आती है। तीसरा शेर कहने की हद से अधिक संजीदगी सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। यानी हद से ज़्यादा संजीदगी भी क्या है, एक बीमारी है। ज़्यादा सोचना भी इंसान को क्या कर देता है, बूढ़ा कर देता है। यानी ज़्यादा सोच, जो इंसान ज़्यादा सोचता है वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद कहने की भूखी भेड़ के जिस्म में बस चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। यानी कह रहे कि भूखी भेड़ के जिस्म में खून है ही नहीं, वो चरवाहे को दूध कहां से देगा। हाँ अलबत्ता अपने जिस्म से ताजिर को ऊन दे सकता है, यानी ताजिर उसके जिस्म से ऊन हासिल कर सकता है। ऊन जो बनता है ना वो भेड़ के बाल से ही बनता है, इसलिए कह रहा कि जो ताजिर है उसके जिस्म से ऊन हासिल कर सकता है। उसके बाद कह रहे कि जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, जफर हमारे भाग में शहरों का बिनबास। मतलब शहर में जो होता है शोरगुल यानी हंगामा के फितना फसाद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ सुकून नहीं मिलता है। जितना सुकून किसी पेड़ के साये में आपको मिल जाएगा ना, उतना सुकून आपको शहर में नहीं मिलेगा। सुकून हासिल करना किसी पेड़ के पास साये में बैठ जाइए, 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। उसके बाद कहते हैं देखिए कितना प्यारा शेर है, सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कहते कि ले आते हैं बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। कहते हैं कि पैसे से बाजार से यानी पैसे से बाजार में हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लोग पैसे लेकर बाजार जाते हर चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन मन का आनंद, मन की खुशी, दिल की खुशी कहीं पे नहीं मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता है। ठीक है ना। कहते हैं ना पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह है। उसके बाद कह रहे कि इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहू लहान। यानी कह रहे कि इंसान को एक इंसान का दूसरे इंसान से इस तरह रिश्ता होना चाहिए, इस तरह लगाव होना चाहिए कि अगर कोई इंसान मजबूरी में है, कोई इंसान परेशान है तो दूसरा इंसान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है ना, ये शेर ये कहना चाहते हैं। उसके बाद देखिए कितना प्यारा शेर है, रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। कह रहे कि इंसान अगरचे अपने मुल्क से कहीं बाहर चले जाता है ना, लेकिन फिर भी उसको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। ठीक है ना।
اور کیا بولتے ہیں باہر والا ملک جو ہے نا, آپ جہاں باہر جاتے ہیں وہ انسان یا پھر وہاں کا انسان جو ہے نا آپ کو بہتر خواب نہیں دے سکتا, آپ کو بہتر زندگی نہیں دے سکتا ہے جتنی اچھی زندگی آپ کو آپ کے ملک والے, آپ کے چاہنے والے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اتنی اچھی زندگی آپ کو باہر والے نہیں دے سکتے. کہہ رہے کہ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ جگنو سا چمکا کرے ماں کا آشیرواد, مطلب یہ کہ ماں کی دعاؤں سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر یہ بہت پیارا شعر ہے, بچے ٹی وی دیکھ کر خوش تو ہوئے جناب دکھ لیکن اس بات کا کہ بیوہ ہوئی کتاب. اللہ اکبر. کہہ رہے کہ بچے بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا, تو شاعر اس سے زیادہ دکھی ہے. کہہ رہے کہ بچے آج کل کے بچے ٹی وی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھنے میں بہت زیادہ وقت خرچ کر رہے ہیں, لیکن دکھ اس بات کا کہ بیوہ ہوئی کتاب, مطلب کتاب کو پڑھنے میں بچے وقت نہیں دے رہے ہیں. کتاب ایسے ہی بیوہ رکھی ہوئی ہے, اس کو کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ کیا چنتن کیا چیتنا بھور اپنی ناسانج, کمپیوٹر کے کال میں بنجر سب بانج. مطلب یہ آج کل کو جو کمپیوٹر کا جو زمانہ ہے, یہ کمپیوٹر نے انسان کو سوچنے فکر کرنے کی صلاحیت کو کھو دیا ہے. یعنی انسان آج کل کے زمانے میں انسان اپنے ذہن اور دماغ کا استعمال بہت کم کر رہا ہے. کیونکہ جو کام پہلے کاغذ قلم سے گھنٹوں میں ہوتا تھا, آج وہی کام کمپیوٹر کے ذریعے منٹوں میں ہو جا رہا ہے. میں حساب وغیرہ جو کاغذ قلم لے کے کرنا بیٹھیں گے تو آپ کو گھنٹوں لگ جاتا تھا, ابھی بھی لگ جائے گا, لیکن وہی کام آپ کمپیوٹر کے ذریعے 1 منٹ میں کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے 1 منٹ میں کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. سوچنے کی جو ٹیکنالوجی ہے, سوچنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ ہاتھ سے بنائیں گے تو آپ کی طاقت, سوچنے کی طاقت بڑھے گی. کمپیوٹر کے ذریعے سے بنائیں گے تو آپ کی سوچنے کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے شاعر اس بات سے بھی دکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آئیے ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال جو آپ کو حل کر لیتے ہیں. پہلا سوال کریں کہ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ہم نے پہلے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا نا, آپ اس کا اسکرین شاٹ کر لیا, آپ وہاں سے بھی بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ظفر گورکھپوری پیدا کب ہوئے تھے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے. آئیے پہلا سوال کریں کہ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ظفر گورکھپوری کی پیدائش 1935 کو ہوئی تھی. دوسرا سوال کریں ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی تھی؟ تو ظفر گورکھپوری کی پیدائش ریاست اتر پردیش میں, یعنی اتر پردیش میں کیا ہوئے تھے, پیدا ہوئے تھے. تیسرا سوال کریں گے ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل اور جدید شاعروں کے ساتھ ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے. کیا ہے؟ کلاسیکل اور جدید شاعری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے. سوال نمبر 4 کریں کہ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری نے کون سے 2 مجموعے لکھے؟ تو جواب دے دیجیے گا. نمبر 1 ناچ رے گڑیا, نمبر 2 سچائیاں. سوال نمبر 5 کریں کہ ظفر گورکھپوری نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا؟ تو ظفر گورکھپوری نے امریکہ اور سعودی عرب کا دورہ کیا. امریکہ بھی گئے تھے اور سعودی عرب بھی گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مختصر سوالات کہہ رہے ہیں ظفر گورکھپوری کا کون سا دوہا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں لگا؟ تو ہم کو سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا اور آپ کو کون سا اچھا لگا آپ بتا دیجیے کمنٹ میں. ہم کو سب سے زیادہ اچھا اس کا 9واں دوہا لگا, جس میں بچوں کی کیا بول رہے ہیں, بچوں کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ بچے آج کل کے بچے کیا بولتے ہیں, کمپیوٹر ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں اور کتابیں وغیرہ پڑھنے پہ دھیان نہیں دیں. یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا تھا. آپ کو جو اچھا لگا آپ ایک مرتبہ کمنٹ میں بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سوال نمبر 2 کہہ رہے ہیں کہ 5ویں دوہے میں شہروں کی بن باز سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ تو 5ویں دوہے میں شاعر نے شہروں کی بن باز کا استعمال کیا ہے. شاعر نے اس سے مراد یہ لیا کہ شہر میں کیا بولتے ہیں, ہنگامہ شور و غل بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. شہر میں ہنگامہ شور و غل یعنی آواز بہت زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ سکون نہیں ملتا, چین نہیں ملتا ہے. اس کے بعد تیسرا سوال کہہ رہے ہیں کہ پیڑ پر کلہاڑی گرنے سے شاعر کس طرح لہو لہان ہوا؟ تو پیڑ پر کلہاڑی گرنے سے شاعر اس طرح لہو لہان ہوا کہ پیڑ کے کٹنے سے جنگلات ختم ہو رہی ہیں اور ملک میں گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ملک اور یہاں کے باشندوں کی مشکلات یعنی یہاں کے رہنے والوں کی مشکلات, پریشانی اور زیادہ بڑھ رہی ہے پیڑ کے کٹنے سے. سوال نمبر 4 کر کے بچوں کے زیادہ ٹی وی دیکھنے پر شاعر کیوں دکھی ہے؟ بچوں کے زیادہ ٹی وی دیکھنے پر شاعر اس لیے دکھی ہے کہ بچے ٹی وی دیکھنے سے اپنی پڑھائی بھول بیٹھے ہیں, جس سے اس کا مستقبل یعنی آنے والا دن اس کا خراب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ تو کمپیوٹر کی ایجاد سے پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے. انسان نے غور و فکر کرنا کم کر دیا ہے. انسان نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیا ہے. پہلے جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا وہی کام منٹوں میں ہو جا رہا ہے. تو انسان نے اس کام کے یعنی ہنر کو, تجربے کو کیا کھو دیا ہے. تو ناظرین آپ کا یہ سبق یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کا لائک, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.